वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सऊदी अरब की तारीख में पहली मरतबा यकुम मुहर्रम को गिलाफ काबा किया गया तब्दील। इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने गिलाफ काबा के रूह परवर तब्दीली की तकरीब में की शिरकत। दर्जनों यहूदी आबादकारों ने इसराइली फौजियों की सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा पर बोला धावा। मुक़द्दस मुकाम की बेहुरमती करते हुए लगाए इस्लाम मुखालिफ नारे। क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 16 साल फ़लस्तीनी नौजवान जाँ बहक। यहूदी बस्तियों की तामीर और उसमें अंधाधुंध तोसी के खिलाफ सैकड़ों फ़लस्तीनियों का एहतजाज। यूक्रेन अपने ही शहरियों पर कर रहा है शेलिंग। मारियोपोल में यरगमाल बनाए गए कम से कम 53 यूक्रेनी कैदियों की शेलिंग में हुई मौत, रूस का दावा। लखनऊ के लुलु मॉल में बिना इजाजत नमाज पढ़ने वाले 5 मुलजिमीन को मिल गई मशरूत जमानत। सबूतों से छेड़छाड़ न करने, जमानतदारों के मोबाइल नंबर अदालत को मुहैया कराने की रखी गई है शर्त। और एक्टर नसीरुद्दीन शाह की अहलिया और मारूफ एक्ट्रेस रत्ना पाठक ने कहा, पागल नहीं हूं जो करवा चौथ रखूंगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, रत्ना पाठक का बयान उनके ज़हनी दिवालियापन को करता है ज़ाहिर। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब की तारीख में पहली मरतबा यकुम मुहर्रम को अल्लाह के घर काबतुल्लाह के गिलाफ को आज तब्दील कर दिया गया। गिलाफ काबा की तब्दीली की तकरीब हर साल 9 ज़िलहज को होती थी, ताहम रवां साल तारीख तब्दील करके यकुम मुहर्रम को गिलाफ काबा तब्दील करने का ऐलान किया गया था। गिलाफ काबा की तब्दीली की तकरीब में इमाम काबा और हरमैन शरीफैन उमूर की जनरल प्रेसिडेंसी के सदर शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने भी शिरकत की। मस्जिदुल हरम में मौजूद सैकड़ों आज़मीन ने गिलाफ काबा की तब्दीली का रूह परवर मंजर देखा और दुआएं की। गिलाफ काबा की तब्दीली में कलीद बरदार काबा, मुंतज़मीन, सऊदी हुक्काम और गिलाफ साज किस्वा फैक्ट्री के मुंतज़मीन समेत 200 से ज़ायद माहिरीन और तरबियत याफ्ता कारकुनों ने हिस्सा लिया। गिलाफ काबा को किस्वा कहते हैं और ये मजमूई तौर पर 16 टुकड़ों पर मुश्तमिल होता है। किस्वा की लंबाई 50 फुट और चौड़ाई 35 से 40 फुट है। गिलाफ काबा की लागत $65 लाख है। किस्वा पर 670 किलो रेशम व कुरानी आयात की कढ़ाई सोने चांदी के धागों से की जाती है। इसमें 120 किलो सोना और 100 किलो चांदी इस्तेमाल की गई है। 200 अफराद पर मुश्तमिल तकनीकी अमला गिलाफ की तैयारी का काम अंजाम देता है। दर्जनों यहूदी आबादकारों ने इसराइली फौजियों की हरी झंडी के बाद मस्जिद अल-अक्सा पर धावा बोलकर इस मुक़द्दस मुकाम की बेहुरमती की। फ़लस्तीनी खबरसा एजेंसी वफ़ा के मुताबिक दर्जनों सिहयोनियों ने इसराइली फ़ौज की पुश्तपनाही में मस्जिद अल-अक्सा के सहन में दाखिल होकर इस्लाम मुखालिफ नारे लगाए और नमाजियों को ज़द-व-कोब किया। इस मौके पर सियोनियों और फ़लस्तीनी नमाजियों के दरमियान झड़पें भी हुईं। इससे कबल मस्जिद अक्सा के खतीब शेख अकरम सबरी ने इस्लामी मुक़द्दसात के बारे में सियोनियों के नापाक अज़ाइम के बारे में सख्त खबरदार किया था। उनका कहना था कि फ़लस्तीन के अवाम गासिब सियोनियों को मस्जिद अक्सा के इस्लामी और फ़लस्तीनी तशक्कुस को मिटाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 16 साल फ़लस्तीनी नौजवान जाँ बहक हो गया है। ये वाक़या मग़रिबी किनारे में कल जुमा के रोज़ एक तसादुम के दौरान पेश आया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने नौजवान की वफ़ात की तस्दीक की है। एक खबरसा इदारे के नुमाइंदे के मुताबिक 300 से 400 फ़लस्तीनी एक एहतजाजी मुज़ाहरे के लिए जमा थे। ये एहतजाज उस इलाक़े में यहूदी बस्तियों की तामीर और अंधाधुंध तोसी के ख़िलाफ़ था। इस दौरान यहूदी आबादकारों के हमरा इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को भी निशाना बनाना शुरू किया तो दो तरफ़ा तसादुम शुरू हो गए और इसके बाद इसराइली फ़ौज ने डायरेक्ट फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 16 साल अमजद निशाद अबू अलिया सीने में गोली लगने से जाँ बहक हो गया।
अमेरिकी कांग्रेस के अरकान ने एक बिल पेश किया है जिसका मकसद अमेरिका को फ़लस्तीनी नज़ाद अमेरिकी सहाफ़िया शीरीन अबू आक़ला के कत्ल की तहक़ीक़ात करने की तरग़ीब देना है, क्योंकि मौजूदा अमेरिकी इंतज़ामिया अभी तक अबू आक़ला के कत्ल की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का ऐलान नहीं कर सकी है। कतर से नशरियात पेश करने वाले अल जज़ीरा टीवी चैनल के मुताबिक डेमोक्रेटिक सीनेटर्स के एक बयान ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से मुतालबा किया कि वो कांग्रेस को एक रिपोर्ट पेश करें जिसमें अमेरिकी हुकूमत की जानिब से शीरीन अबू आक़ला के कत्ल की आज़ाद, शफ़ाफ और काबिल एतमाद तहक़ीक़ात के लिए हिमायत किए जाने के इक़दामात का खाका पेश किया जाए और इसमें तफसीली नताइज फराहम किए जाए। इससे पहले एंटनी ब्लिंकन से शीरीन अबू आक़ला के अफराद ख़ानदान ने मुलाकात की थी। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखारोवा ने कहा है कि वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव का हालिया शेड्यूल बहुत मसरूफ़ रहा है। यानी उन्होंने इशारा दिया कि जब वज़ीर ख़ारजा लारोव की मसरूफियात ख़त्म होंगी तो वह अमेरिकी फ़ॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन की तरफ से दी गई बातचीत की तजवीज़ पर कुछ इक़दामात करेंगे। ब्लिंकन ने इससे पहले कहा था कि वो रूसी वज़ीर ख़ारजा लारोव के साथ टेलीफोनिक बातचीत करना चाहते हैं। यूक्रेन जंग के आगाज़ के बाद ये पहला मौका है जब दोनों वज़ीराए ख़ारजा ने रूस में क़ैद 2 अमेरिकियों की रिहाई पर बातचीत की है। ब्लिंकन ने बताया था कि हम अपना तरजीही मसला उठाना चाहते हैं। हमारा मकसद 2 अमेरिकियों की रिहाई के मामले को उठाना है जो गलती से पकड़े गए थे। मशरक़ी यूक्रेन में रूसी हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंदों ने दावा किया है कि मारियोपोल पर कब्जे की जंग के दौरान यरगमल बनाए गए कम अज़ कम 53 यूक्रेनी कैदियों की यूक्रेनी शेलिंग में मौत हो गई है। रूसी वज़ारत दिफा के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल एगोर कोनाशिनकोफ ने भी कहा है कि यूक्रेन के बाशिंदों ने रूस के ज़ेर कंट्रोल इलाके डोनेसिक के कस्बे ओवलिनियो में एक जेल पर रॉकेट फायर किए, जिससे 75 यूक्रेनी जंगी कैदी ज़ख्मी हुए। इससे इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। इससे पहले डोनेसिक के इलाके में रूस के हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंदों के तर्जुमान डेनियल बेज़ोनोफ ने जेल पर रॉकेट हमलों में 40 यूक्रेनी जंगी कैदियों की हलाकत की इत्तला दी थी। तुर्की की वज़ीर ख़ारजा मेवलूत चावुशोगलू का कहना है कि अनाज के बरामद के मुआहदे के बाद अब रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी पर तवज्जो मरकूज़ करने का वक्त आ गया है। वज़ीर ख़ारजा ने जॉर्जिया के वज़ीर ख़ारजा एलियादार चियाशवेली के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सिर्फ यूक्रेन से ही नहीं बल्कि रूस से भी अनाज की तरसील में मसाइल थे जो अब हल किए गए हैं। इन आलमी मंडी में अनाज की बरामद को यकीनी बनाया जाएगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने उम्मीद ज़ाहिर की कि अगर मुआहदे पर अमल दरामद होता है तो अनाज और गंदम को ज़रूरतमंद ममालिक तक फ़ौरन पहुँचाया जाएगा। अगर ये मुआहदा कामयाब रहा तो इससे रूस और यूक्रेन के दरमियान तिजारत को भी फ़रोग़ मिलेगा। मुल्क शाम के सदर बशार अल असद ने इलाक़ाई और कौमी तशख़्ख़ुस के ख़ात्मे को इंतहाई ख़तरनाक मसला करार दिया है। सरकारी खबर रसा एजेंसी साना की रिपोर्ट के मुताबिक शाम के सदर बशार अल असद ने दमिश्क में अरब अदीबों, मुसन्निफ़ों और दानिश्वरों से मुलाकात में कहा कि अदीबों और मुफ़क्किरीन से बातचीत उम्मत और पूरी कौम से गुफ्तगू की मानिंद है। बशार अल असद ने कहा कि अवामी तंजीमों और यूनियनों से मुलाकात अरब कौमों की हकीकी माहियत को ज़ाहिर करती है। उन्होंने ये भी कहा कि शाम के बाज़ इलाक़ों में जंग यूरोप की प्रोपेगेंडा मुहिम के ज़ेर असर है और इलाक़े के दानिश्वरों ने मग़रिब की इस मुहिम को दरकिनार नहीं किया। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे मज़ामीन तैयार किए जाएँ जो शाम की अरबियत और उसके कौमी नेज़ इलाक़ाई तशख़्ख़ुस को बयान करते हों। पाकिस्तान में जारी सियासी ड्रामों के दरमियान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी शेख रशीद अहमद ने दावा किया है कि ज़मीनी इलेक्शन के बजाय पाकिस्तान में नए इलेक्शन पर मामला तय पा गए हैं। ट्विटर पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख, नए इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुनेगी। उन्होंने बगैर किसी का नाम लिए ये दावा किया कि क्वारंटाइन वाले भी इलेक्शन के लिए मान गए हैं, सिर्फ फजलुर रहमान बाकी रह गए हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद मुसलसल ये मुतालबा रहा है कि मुल्क में सियासी बहरान का वाहिद हल फौरी, साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ के लुलु मॉल में बिना इजाज़त नमाज पढ़ने वाले 5 मुलज़मीन को ज़मानत मिल गई है। एसजेएम अदालत ने इन मुलज़मीन को मशरूत ज़मानत पर रिहा करने का भी हुक्म दिया है। सभी मुलज़मीन अदालत में तलब किए जाने पर हाजिर होंगे, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, गवाहों को नहीं धमकाएंगे और उन्हें अपने ज़मानतदारों के मोबाइल नंबर्स अदालत को मुहैया कराने होंगे। इन 5 मुलज़मीन को लखनऊ पुलिस ने बिना इजाज़त लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। नमाज पढ़ने की वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, जिसके बाद चंद हिंदुत्ववादियों ने इस पर सवाल उठाया, जिसके बाद नमाजियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई इन दिनों मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। पीएफआई के दिल्ली में होने वाले प्रोग्राम को इजाज़त नहीं दी गई है। पीएफआई का प्रोग्राम आज दिल्ली के अंबेडकर भवन में होना था। इस प्रोग्राम का टाइटल सेव द रिपब्लिक पीपल्स कॉन्फ्रेंस रखा गया था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने इस प्रोग्राम की मुखालिफत की। इसके लिए वीएचपी ने खत लिखा था। इसमें वीएचपी ने दिल्ली में पीएफआई के प्रोग्राम को इजाज़त न देने की अपील की थी। एजेंसी के मुताबिक वीएचपी लीडर सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने दावा किया था कि पीएफआई मुल्क भर में मुश्तबा सरगर्मियां बढ़ा रहा है और उन्हें दिल्ली में कोई रैली करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी अपने बयान को लेकर तनकीदों का सामना कर रहे हैं। शिवसेना ने गवर्नर के बयान को महाराष्ट्र की तौहीन करार दिया। गवर्नर कोश्यारी ने एक प्रोग्राम में कहा था कि मुंबई और थाने से अगर गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल दिया जाए तो महाराष्ट्र में पैसा नहीं बचेगा और मुंबई भी इक़्तिसादी राजधानी नहीं कहलाएगी। मुंबई के अंधेरी में एक मुकामी चौक का नाम आंजहानी शांता देवी चंपालाल जी कोठारी के नाम पर रखा गया। इसी मौके पर गवर्नर ने ये बयान दिया है। शिवसेना एमपी संजय राउत ने ट्विटर पर कोश्यारी को जवाब देते हुए लिखा कि महाराष्ट्र में बीजेपी के अवार्ड याफ्ता वजीर आला के काबिज होते हैं मुकामी मराठी और छत्रपति शिवाजी महाराज की तौहीन शुरू हो गई है। खुद एतमादी और फ़ख्र के नाम पर बनी शिवसेना से निकलने वाले लोग ये सुनकर भी चुप बैठे हैं तो सीएम शिंदे कभी शिवसेना का नाम ना ले, गवर्नर की मुखालिफत तो करें। इसी महाराष्ट्र ने हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी है। न सिर्फ शिवसेना बल्कि हर कोई गवर्नर के बयान की मजम्मत करता है। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत इलेक्शन की शुरुआत हो गई है। इससे पहले राजगढ़ जिला पंचायत सदर के ओहदे पर कांग्रेस की जीत हुई है। इस दरमियान मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने इल्ज़ाम लगाया था कि बीजेपी लीडर्स वोटिंग के लिए वोटरों को सरकारी गाड़ियों में बिठाकर ला रहे हैं। हालांकि रियासत में कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। साथ ही इस पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन भी खामोशी इख्तियार किए हुए है। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन और पुलिस के दरमियान झड़प भी हुई, जिसमें दिग्विजय सिंह भी जद में आ गए। ऐसे कुछ मौके की क्लिप्स शेयर करते हुए बीजेपी की जानिब से दिग्विजय सिंह पर पुलिस के साथ बदतमीजी करने का इल्जाम भी लगाया गया है। आप बेफिक्र रहो, हम यहाँ भी अगर उनके साथ चाल लड़ेगा भाषा में जान दो की व्यवस्था आप गाड़ी नहीं जाए, गाड़ी नहीं जाएगी अंदर, मनमानी नहीं चलेगी, पुलिस में लेके आ गए, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गाड़ी नहीं जाएगी, रामेश्वर भी नहीं
आप मीडिया के सामने निर्माण काय को चुनाव कराते हैं सर्टिफिकेट देते सीधा वैसे डायरेक्टली चुनाव डिक्लेयर कर दो जैसा दूसरे राज्यों देशों में होता है। चीन में ऐसी चुनाव होता है, रशिया में ऐसी चुनाव होता है। वही मोदी शाह मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी अब यहाँ आ रही है, चुनाव करा नहीं, सर्टिफिकेट दे दो। नसीरुद्दीन शाह की अहलिया और मारूफ एक्ट्रेस रत्ना पाठक ने हिंदू खवातीन की रस्म करवा चौथ पर एतराज़ जाहिर कर दिया है, जिस पर मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग की हामी हैं। उनका बयान उनके जहनी दिवालियापन को जाहिर करता है। नसीरुद्दीन शाह की पत्नी है रत्ना पाठक, तो वो ये कह रही है कि ये जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखी हैं वो पागलपन है, बेहद शर्मनाक है। जिस धर्म में रत्ना पाठक जी ने जन्म लिया, पली बढ़ी, आज उसी परंपराओं पर, उन्हीं परंपराओं पर वो उंगली उठा रही हैं। आपकी करवा चौथ जैसे धार्मिक त्योहार पर, भाव से जुड़े हुए त्योहार पर टिप्पणी करना ही आपकी मानसिक दिवालियापन को बता रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग के ये सब लोग समर्थक लोग हैं रत्ना पाठक जैसे, और मैं मानता हूं कि ये विक्षिप्त मानसिकता का परिचायक है। उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए। आपने कभी नहीं सुना होगा उन्हें हिजाब पे या बुर्के पे कोई टिप्पणी की है, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन हिंदू मान्यताओं पे करती है, जो अच्छा नहीं। शराब से मिलने वाले कसीर टैक्स के लिए अब दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत और बीजेपी आमने सामने आ गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम लगाया कि बीजेपी दुकानदारों को डराकर 1 अगस्त से दिल्ली में कानूनी दुकानें खत्म करना चाहती है। इन्होंने दुकान वालों को डरा के और अफसरों को डरा के दिल्ली में ऐसे हालात बनाने की कोशिश की है जिससे 1 अगस्त से दिल्ली में एक्साइज ड्यूटी देने वाली दुकानें कम से कम होती चली जाएं और इससे इनका अवैध शराब का धंधा फिर से यहाँ पे फलने फूलने लगे, क्योंकि 1 अगस्त के बाद अगर सरकार निर्णय नहीं लेगी तो कोई पॉलिसी हो, यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं होगी। ये लोग चाहते थे। और अगर दिल्ली में वैध शराब की जानबूझ के कमी कर दी गई तो इसके बाद ये लोग गुजरात की तरीके से यहाँ भी धड़ल्ले से नकली शराब बेचना चाहते हैं। दिल्ली में भी फिर हमें बहुत दुख है, लेकिन दिल्ली में भी अगर ऐसा होता है तो नकली शराब बिकती है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे जहाँ जहाँ नकली शराब बिकती है वहाँ फिर जहरीली शराब पी के लोगों की मौत होती है, हुश ट्रेजेडी होती है। दिल्ली में भी होने लगेगी, लेकिन हम ये नहीं चाहते और ना हम ऐसा होने देंगे। इसलिए हमने तय किया कि फ़िलहाल जो नई पॉलिसी है उसको बंद करके सरकारी दुकानें खोलने के आदेश हमने दिए हैं, क्योंकि इन्होंने दुकानदारों को डरा रखा है, इन्होंने अफसरों को डरा रखा है। इसलिए नई पॉलिसी बंद करके सरकारी दुकानों के ज़रिए अब लीगल लिकर सेल करने का हमने ऑर्डर दिया है, ताकि दिल्ली में कोई इलीगल शराब ना बेच पाए, ताकि दिल्ली में कोई स्पिरिट शराब ना बेच पाए। और चीफ सेक्रेटरी को मैंने ऑर्डर किए हैं कि किसी भी कीमत पर वो सुनिश्चित करें कि सरकारी दुकानों के ज़रिए करप्शन ना हो और किसी तरह की इलीगल मार्केट शराब की दिल्ली में ना खड़ी हो। ये मैंने ऑर्डर किया। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सऊदी अरब की तारीख में पहली मरतबा यकुम मुहर्रम को गिलाफ काबा किया गया तब्दील। इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने गिलाफ काबा की रूह परवर तब्दीली की तकरीब में की शिरकत। दर्जनों यहूदी आबादकारों ने इजरायली फौजियों की सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा पर बोला धावा। मुकद्दस मुकाम की बेहुरमती करते हुए लगाए इस्लाम मुखालिफ नारे। काबिज इजरायली फौज की फायरिंग से 16 साल फलस्तीनी नौजवान जाँ बहक। यहूदी बस्तियों की तामीर और उसमें अंधाधुंध तोसी के खिलाफ सैकड़ों फलस्तीनियों का एहतजाज। यूक्रेन अपने ही शहरियों पर कर रहा है शेलिंग। मारियोपोल में यरगमाल बनाए गए कम से कम 53 यूक्रेनी कैदियों की शेलिंग में हुई मौत, रूस का दावा।
लखनऊ के लुलु मॉल में बिना इजाजत नमाज पढ़ने वाले 5 मुलजिमीन को मिल गई मशरूत जमानत। सबूतों से छेड़छाड़ न करने, जमानतदारों के मोबाइल नंबर अदालत को मुहैया कराने की रखी गई है शर्त। और एक्टर नसीरुद्दीन शाह की अहलिया और मारूफ एक्ट्रेस रत्ना पाठक ने कहा, पागल नहीं हूं जो करवा चौथ रखूंगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, रत्ना पाठक का बयान उनके ज़हनी दिवालियापन को करता है ज़ाहिर। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल।